Hello my dear student, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं आपकी होम साइंस की अध्यापिका सुधा मैम आज आपके लिए फिर से जो चैप्टर आपका गृह गणित चल रहा था पार्ट 5 वो आज आपको फिर से उसके आगे आपको पढ़ाना है। तो मैंने उस दिन आपको दशमलव के बारे में बताया था और दशमलव की जो इकाइयाँ थी वो सारी मैंने आपको समझाई थी। तो आज हमें जो नया टॉपिक लेके चलना है वो हमारा आज है नाप तौल की दार्शनिक प्रणाली, यानी आप इसमें नाप तौल के बारे में पढ़ेंगे। यानी आप लोग जब कोई भी चीज़ लेते हैं या खरीदते हैं तो उसके नाप तौल की जो इकाइयाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो आइए इसमें हम पहले समझ लेते हैं नाप तौल होता क्या है। जैसे आपको कोई चीज़ लंबाई में लेनी है, ठीक, तो हम जब लंबाई में लेते हैं तो वो सामान जो हम लेते हैं वो हमारा मीटर में होता है। किस में होता है? मीटर में होता है। लेकिन जब हम कोई चीज़ तौल में लेते हैं, ठीक, तौल में लेते हैं तो वो हमारा ग्राम में होता है। और जब कोई द्रव पदार्थ क्या होता है? जो लिक्विड होता है, यानी जो पानी, आप इसमें दूध ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं, तो वो द्रव पदार्थ आपके लीटर में नापे जाते हैं। तो आप यहाँ पे समझे होंगे, आप ये तो नहीं कहेंगे कि आप जैसे दूध लेने गए तो आप कहेंगे कि हमको 1 मीटर दूध दे दीजिए, नहीं, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इकाई उसकी गलत हो जाएगी। इसी तरह जब हम कपड़े लेने जाते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं 1 मीटर कपड़ा दीजिए, ना कि हम कहते हैं 1 लीटर कपड़ा दीजिए, क्योंकि ये इकाई उसका मात्रक नहीं होता है। तो इसी तरह अलग अलग सबके मात्रक हैं। लंबाई का मात्रक आपका क्या है? मीटर है। सामान्य तौल का, यानी जो हम लोग तौलते हैं, जैसे हम लोग चीनी लेने गए या अनाज लेने गए तो उसका हमारा मात्रक क्या होता है? ग्राम होता है। और द्रव पदार्थ जैसे हमारा दूध, तेल, ये सारी चीज़ें हमारी लीटर में आती हैं, उसको हम लीटर में माप की जाती है इसकी। तो अब आइए हम पढ़ते हैं लंबाई मापने की अलग अलग इकाइयाँ। मैंने आपको 3 इकाइयाँ बताई, यानी आपकी 3 इकाई पहली कौन सी थी? मीटर, दूसरी ग्राम और तीसरी आपकी लीटर है। तो इसमें आपका जो इकाइयाँ हैं इसमें आप लोग देख रहे होंगे, पहले हम लंबाई की पढ़ेंगे। तो इसमें एक पैमाना होता है। ये पैमाना क्या होता है इसको देखिए, पहले समझेंगे। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यानी आपको ये लर्न करना पड़ेगा। एक पैमाना आपको लर्न करना पड़ेगा और उसी से आपके तीनों पैमाने हो जाएंगे। यानी क्या है ये? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये आपका क्या है? लंबाई का पैमाना है, यानी मापने का। उसी तरह जब आप तौल में आएंगे तो तौल आपका किस में होता है? ग्राम में होता है। किस में होता है तौल आपका? ये आपका ग्राम में नापा जाता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पे आप किलोमीटर कह रहे थे वहाँ पे आपका आ जाएगा किलोग्राम, जहाँ पे आप हेक्टोमीटर कह रहे थे वहाँ पे हेक्टोग्राम हो जाएगा, जहाँ पे डेकामीटर था वहाँ पे डेकाग्राम आपका हो जाएगा, और मीटर की जगह पे क्या आ जाएगा? आपका ग्राम आ जाएगा। वैसे ही डेसीमीटर की जगह पे क्या आएगा? डेसीग्राम होगा, और सेंटीमीटर सेंटीग्राम, मिलीमीटर मिलीग्राम। बस सेम आपका ये नीचे भी आएगा, यानी ये आपका किस में नापते हैं हम लोग? लीटर में नापते हैं, यानी द्रव पदार्थ जो हमारे होते हैं वो लीटर में मापे जाते हैं। तो आपका इसमें क्या है? वही पूरा पैमाना आपका वही है, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीमीटर, मिलीलीटर आपका, ठीक। तो आपको केवल एक पैमाना लर्न करना है, यानी किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये आपका पैमाना है। अब इस पैमाने का हम यूज कैसे करते हैं, ठीक। तो जैसे आपसे कोई कहा गया कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक, पूछा गया 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। जब हम इधर से इधर को आते तो ये गुणा होता है, और जब इधर से आते तो इधर के, जब उल्टे साइड से आप चलोगे तो ये भाग में जाएगा, लेकिन जब आप इधर से जाओगे तो ये गुणा में आएगा। तो आपसे जैसे क्वेश्चन किया गया 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कुछ नहीं करना, आपको ये पैमाना अगर आपको लर्न है तो आप जहाँ पे किलोमीटर पूछा गया है वहाँ पे आप 1 लिख दीजिए, और पूछा कहाँ तक गया आपसे? मीटर तक, तो आप मीटर तक उतने ही 0 लगा दीजिए, उतने ही क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। यानी 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर हो गया? 1000 मीटर हो गया। अगर आपसे कह दिया जाए कि 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो आप हेक्टोमीटर में 1 रख लीजिए और मीटर तक 0 लगा दीजिए, यानी 1 हेक्टोमीटर बराबर कितने मीटर हो गया? आपका 100 मीटर हो गया। फिर इसी तरह आपका अगर डेकामीटर है तो आप डेकामीटर पे 1 लगा दीजिए और मीटर में 0, तो आपका 1 डेकामीटर बराबर कितने मीटर हो गया? 10 मीटर हो गया। अब आपका जैसे इधर से करना है तो ये यहाँ से पूछा जाता है, यानी 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते। तो सेम वही चीज़ आपको, अगर मीटर से सेंटीमीटर पूछा है तो 1 मीटर में आप 1 लिख देंगे, और यहाँ सेंटीमीटर तो आपका 2 0 लग जाएगा, तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर हो गया? 100 हो गया। अगर आपसे पूछा गया कि 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर, तो 5 का कितना हो जाएगा?
5 गुणे 100 बराबर कितना हो गया आपका 500 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर हो गया 500 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में आपका 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हुआ तो 5 में 500 सेंटीमीटर आपका हो गया। तो इसी तरह आपका ये पैमाना होता है। इससे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा थे, अगर आते हैं तो आपका जो बहुविकल्पी होता है उसमें आते, ज़्यादातर इस टाइप के आपके आएंगे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ऐसे पूछ लिया आपसे 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम। तो आप देख रहे होंगे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में आपको ये पैमाना लाना होना चाहिए पहले, तो किलोग्राम में आपको 1 रखना है और ग्राम तक आपको जाना है, तो यानी ग्राम तक आप उतने ही 0 लगा देंगे। तो आपका 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गया आपका 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अगर पूछ लिया 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो जब आपको पता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है तो 5 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 गुणे 1000 बराबर 5000 ग्राम। अब आप किस बात का ध्यान रखिएगा, तो जब कभी भी आप किसी भी चीज को, किसी भी इकाई को किसी भी इकाई में अगर आप बदल रहे हैं तो उसके बाद जिस इकाई में आपने बदला है तो उसका जो चिन्ह होता है वो आपको लिखना जरूरी है, नहीं तो ऐसे आपका गलत होने के चांस रहते हैं। इसीलिए आप किलोग्राम को अगर ग्राम में बदल रहे हैं तो आप बाद में ग्राम लिख दीजिए, या आप सेंटीमीटर में बदल रहे हैं तो सेंटीमीटर, यानी जिस चीज़ में आप चेंज कर रहे हो उसकी इकाई आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका ये गलत हो सकता है। तो ये आपका एक सिंपल सा मैंने सिखाया था। अब आइए कहा था हम इसके थोड़ा सा जो इकाई इसमें है आपका मापन में, तो इसमें हम आपको 1-2 क्वेश्चन थोड़ा टफ सिखा देते हैं। जैसे मैंने पूछ लिया कि 5, जैसे सिंपल सा, पहले एक सिंपल सा ले लेते हैं, 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ठीक, कितने ग्राम होते हैं। तो आपको पता है कि 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो 5 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 5 किलोग्राम बराबर 5000 ग्राम, यानी 5 को मैंने किससे गुणा कर दिया, मैंने जो 1000 से गुणा किया, आपका वो आंसर आ गया, यानी 5 किलोग्राम बराबर 5000 ग्राम आपका हो गया। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। या एक और थोड़ा सा टफ ले लेते हैं। टफ में जैसे आपका पूछा गया 443.25 मीटर को डेसीमीटर में बदलिए, ठीक, डेसीमीटर में आपको बदलना है। तो इसमें आपको करना कैसे है, आप लोग इसमें जैसे आपको पता है कि 1 मीटर बराबर कितने डेसीमीटर होता है, ये यहाँ पे आइए, 1 मीटर बराबर कितने डेसीमीटर होता है, तो माने आप यहाँ पे 1 यहाँ पे लिख दीजिए और डेसीमीटर में कितना 1 0 आप लगा दीजिए, यानी 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है 10, 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। तो आपको इसको किस में चेंज करना था, आपको इसको मीटर से डेसीमीटर बदलना था। तो आप ये 443.25 मीटर को आप 10 से गुणा कर दीजिए। तो आपको पता है जब हम 10 से आपको एक एक नहीं करना, कुछ नहीं करिए, आप यही संख्या पूरी उतार लीजिए और लास्ट में जितने जीरो लगे उतने जीरो यहाँ पे लगा दीजिए। तो 1 जीरो लगा था, मैंने यहाँ पे 1 जीरो लगा दिया। उसके बाद अब आप देखिएगा कि दशमलव कितने अंक बाद इसमें लगा हुआ है, तो कितने अंक बाद दशमलव है 1 2, तो आप 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लगा दीजिए। और आपने किस में चेंज किया इसको, डेसीमीटर में। किस में आपने चेंज किया था इसको, डेसीमीटर में, यानी आपका कितना आंसर आ गया आपका, इसमें ये आ गया आपका, इसमें आपका डेसीमीटर में ये चेंज हो गया। अब आइए आगे आपको एक और दिखाते हैं। इसमें जैसे अब जैसे पूछ लिया गया है कि मीटर को, यानी 24.50 मीटर को आपको चेंज करना है सेंटीमीटर में। किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो आपको पता है 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है, आप उसी तरह करिए, पैमाना अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो आप पैमाना लिख लीजिए और मीटर से आप सेंटीमीटर पे चले जाइए। तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर हो गया, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो आपको इसको चेंज किस में करना था, मीटर से सेंटीमीटर में आपको चेंज करना था। तो आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ से
24.25 गुणे 100। आप क्या करेंगे, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि जो संख्या लिखी है आप वही संख्या उतार लीजिए, दशमलव नहीं उतारना भी आपको, दशमलव बाद में लगेगा। आप वही संख्या यानी 24 दशमलव जो था आपका 50, तो आप इसको अभी मान लीजिए 2450 आपको उतारना है, तो आपने इसको उतार लिया। अब देखिए कितने अंक बाद जीरो है, मतलब कितने अंक संख्या से हमें गुणा करना है, 100 से करना है। तो आप पूरा नहीं आपको सॉल्व करना, आप जितने जीरो लगे हैं उतने ही जीरो लास्ट में यहाँ पर उतार लीजिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लास्ट में ये 2 जीरो उतार लिए। अब देखिए अब हमको कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, ये मैंने आपको दशमलव में सिखाया था ऐसे कि कैसे हम दशमलव लगाते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है तो आप 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। तो आपका ये चेंज हो गया किसमें, सेंटीमीटर में। इसकी इकाई लिखना आप कभी मत भूलिएगा, यानी जो लास्ट में इकाई आएगा जिस चीज में हम चेंज कर रहे हैं वो आपको लिखना जरूरी है, नहीं तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसीलिए तो आपने यहाँ पे जो दशमलव की इकाइयाँ थी, जो यहाँ पे पैमाने की अलग अलग इकाइयाँ थी, ये मैंने आपको पूरी समझा दी हैं। बस आपका बहुत ही इजी, मैंने अभी भी बताया कि आपका इसमें से एक नंबर में आएगा, बहुविकल्पी आ सकते हैं, यानी कुछ नहीं, बहुत इजी आएगा। किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, या 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ऐसे ही बस सिंपल से आपके क्वेश्चन आते हैं इकाई में। तो बच्चों आपका यहाँ से जो इकाई वाला था ये आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब आइए हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं, नेक्स्ट आपका नया पढ़ाना है एक नियम। एक नियम क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, यानी दी गई राशियों के मान से, राशियां क्या होती हैं, राशियां जो वहां पे दी होती हैं, जो भी दिया होता है, दी गई राशियों के मान से एक राशि का मान ज्ञात करते हैं। इस प्रकार मान ज्ञात करने की क्रिया को एक नियम कहते हैं। यानी एक नियम यानी स्टेप वाइज आप कह सकते हैं, एक स्टेप हम चलते हैं तब उसे क्या कहते हैं, एक नियम कहते हैं। तो अब आइए हम जैसे इसमें सवाल करते हैं पहले, ठीक। इसमें 2 तरह से होता है, पहले हम सिंपल वाले करेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा, एक शर्ट का मूल्य, यानी एक शर्ट है जिसका दाम, मूल्य क्या, दाम, इसका प्राइस जो है 125 रुपए है, तो 4 शर्ट का मूल्य क्या होगा। यानी आपको एक का पता है, हमेशा ये याद रखिए, जब हमें एक चीज का दाम पता हो और अधिक का निकालना हो तो हमेशा गुणा होता है, और जब अधिक का दिया हो और एक का निकालना हो तो वहां पे भाग होता है। या आपका इस जो एक नियम होते हैं इसमें 2 ही टाइप के सवाल होते हैं, गुणा होता है और एक भाग होता है। तो इसीलिए जब एक का दाम दिया हो, आपको अधिक का बताना हो तो आप गुणा करेंगे, और जब अधिक का दिया और एक का बताना हो तो आप भाग करोगे। तो अब आइए हम पहले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। एक शर्ट का मूल्य जो है 125 रुपए है, तो इसमें करने का तरीका आपको डायरेक्ट नहीं करना है, एक नियम मतलब एक स्टेप आपको चलना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक शर्ट का मूल्य बराबर 125 रुपए। अब आपसे पूछा कितने शर्ट का दाम है, यानी 4 शर्ट का, हमें 4, यानी जब हम एक चीज लेते हैं हमको अधिक निकालना होता है तो हम गुणा करके तो उसका दाम पता करते हैं। तो बस वैसे ही, यानी 4 शर्ट का मूल्य बराबर, यानी 125 गुणे अब 4 कर देंगे, हमको दाम का जो है 4 शर्ट का जो दाम है वो हमको पता चल जाएगा। तो अब हम इसमें से गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, 20 का 0 हाथ से लगा 2, यानी यहाँ पे 2 लिखना, और 4 दूनी 8, 8 2 10, कितना हासिल आया, 1 आया, 4 1 कम 4 1 5, यानी 4 शर्ट का दाम कितना आ गया है, 500 रुपए। यानी आपने एक नियम से इस टाइप के सवाल को किया, यानी एक स्टेप आपको चलना है। तो आपको ये वाला आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 5 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपए, यानी 5 किलोग्राम चावल है जो 60 रुपए का है। तब आपको बताना है कि 2 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हमको जो है जब करना होगा तो ये 3 स्टेप में जाएगा। अभी तो आप 2 स्टेप में कर रहे थे, यानी 2 स्टेप में आपका तुरंत सवाल हो गया, लेकिन यहाँ पे 3 स्टेप में जाएगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमको 1 किलो का दाम पता होना चाहिए। अगर 1 किलो का हम नहीं निकाल पाएंगे तो हम 2 का कैसे निकाल लेंगे। तो इसीलिए पहले हमको 1 किलो का दाम निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 किलोग्राम, इसमें लिखेंगे 5 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर 60 रुपए। कितना है, 60 रुपए है। अब हम कहेंगे 1 का कितना होगा,
अब आइए, हमने पहले आपको क्या बताया था, जब तक हम 1 का नहीं निकालेंगे हमको 2 का नहीं पता चल पाएगा, तो इसीलिए हमको पहले 1 का निकालना है। तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर, मैंने पहले बताया था, जब अधिक का दिया हो और हमें 1 का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो हम 60 को जो है 5 से भाग करेंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना रुपए आया, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना आया, 12 रुपए आया। तो अब आपको 1 का पता है, यानी 1 का पता है तो आप अधिक का चाहे जितना निकालिए। तो अब आपको कितने का निकालना है, 2 किलोग्राम चावल का, यहाँ पे 2 का पूछा गया है। तो 2 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर, यानी आपको 1 का पता था, आपको 2 का निकालना, यानी 12 दून 24, यानी 2 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना आया, 24 रुपए आपका आया। तो ये आपका कैसे, एक एक नियम से ये क्वेश्चन आपके थे। आइए इसमें के 1-2 क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि 1 लीटर पेट्रोल का दाम, ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल का दाम है 35 रुपए। कितना है, 1 लीटर पेट्रोल का दाम है 35 रुपए। फिर पूछा गया है कि 15 लीटर पेट्रोल का दाम कितना होगा, यानी 15 लीटर पेट्रोल का दाम कितना होगा। तो आपको 35 गुणे कितना करना है, भाग तो करना नहीं, क्योंकि हमको अधिक का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। तो अब हम करेंगे 15 लीटर जो है इसका निकालेंगे। तो आप जैसे नहीं कर पा रहे, डाटा को 15 का नहीं आता, तो आप एक एक जो है कर सकते हैं, यानी 25, 5 हासिल 2, 5 15, 2 17, फिर एक हमने पहले आपको बताया था गुणा में क्या करते हैं, एक स्थान को छोड़ देते हैं, फिर 1, 5 और 3, हमें तो गुणा करना नहीं क्योंकि 1 में वही संख्या उतर आती है, यानी 5 यहाँ पे आ गया, 7 5 12 और 3 1 4 1 5। तो आपको कितना मिला इसका, यानी आपको 15 लीटर का दाम कितना मिला, 525 रुपए आपका इसमें आंसर आया। तो यहाँ पे बच्चों आपने एक एक नियम वाले भी सवाल देखे, आपको इसी तरह करना है, यानी आपको एक एक नियम जो होता है इसमें हम फिर से बता रहे हैं आप लोग को कि इसमें केवल गुणा और भाग 2 ही होते हैं। यानी इसमें जब 1 का दाम दिया होगा या किसी भी चीज का 1 का मूल्य दिया होगा और अधिक का बताना होगा तो आप गुणा करेंगे, और अगर अधिक का दिया और 1 का बताना है तो आप भाग करोगे। तो ये आपका एक एक नियम के सवाल थे और इधर आपका इकाई वाला था। तो आप लोग इतने के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा घर में, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग।